बताना मेरे भगवान कैसे हैं, मेरे प्रभु क्यों नहीं आए? तुम्हें भेज दिया, भगवान नहीं आए? हनुमान जी बोले माँ प्रभु आएंगे, लेकिन पहले मैं देखने आया हूं आपको। माँ जल्दी आएंगे भगवान जी, पहले मैं रावण को एक बार सचेत जाकर कर दूं, सचेत कर दूं मैं उसको, इसलिए आया हूं, मैं आपको देखने आया हूं, पर दर्शन करने आई हूं। माँ देवी सीता ने कहा हनुमान तुम बालक हो, तुम छोटे हो अभी, यहाँ बहुत निशाचर रहते हैं, संभल के जाना रावण के घर, संभल के जाना रावण के दरबार में। हनुमान जी ने कहा माँ चिंता मत करो, पहले तो आप मुझे बताओ बहुत भूख लगी है। माँ वो बहुत भूख लगी है, मैं अब से भूख लगे माँ, कुछ भोजन करूं, कहां से करूं माँ बताओ ना, कैसे भोजन करूं कुछ बताओ ना माँ। माता सीता ने कहा पुत्र यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत सारे फल हैं, लेकिन यदि तुमने किसी फल को तोड़ लिया तो राक्षस तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए फल नहीं तोड़ना, मैं कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करती हूँ, तुम अभी छोटे हो, तुम ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप विशाल राक्षस हैं। जब कहा तो हनुमान जी बोले माता परेशान मत हो, सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। वो है हनुमान, सीता के समान, सीता के सामने छोटा रूप बना लेते हैं, लंका को जलाने के लिए बड़ा रूप बना लेते हैं, राक्षसों को मारने के लिए भीम रूप बना लेते हैं, वो है हनुमान। माता सीता ने कहा तुम छोटे हो, हनुमान जी ने तभी बड़ा रूप दिखा दिया, माता मैं ये हूं, और भी बड़ा कर सकता हूं, और भी बड़ा, क्योंकि हनुमान कौन है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये वरदान भी किसने दिया था हनुमान को? असवर दीन जानकी माता। जब हनुमान जी माता सीता के सामने छोटे रूप में आए, माता ने कहा कि राक्षस बहुत है, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए अशोक वाटिका में से फल मत तोड़ना, तो हनुमान जी ने बड़ा रूप बना लिया। माता प्रसन्न हो गई कि ये तो सब कुछ कर देगा। माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता बनोगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक एक बात बड़ी क्लियर है इसमें, बड़ी सुंदर है। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो आगे की चौपाइयों से सुनो, संकट कटे मिटे सब पीरा। जिसके घर में संकट रहता है, ध्यान से सुनना, जिनके घर में किसी प्रकार का संकट रहता है, रोग धोग भरा हुआ है, पीड़ा है किसी भी तरह की, वो इस चौपाई को प्रत्येक दिन 51 बार बोला करो, प्रत्येक दिन। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जय हो जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंध महासुख होई। कितनी बार? 7 बार। 7 बार बोले तो कितनी बार? 7 बार ना। जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार नहीं, 7 बार, 7 यानी कि 100 बार, 7 बार नहीं है, 100 बार है। यदि 100 बार आप पाठ कर लेते हो तो छूटे बंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, आगे क्या है? हो से दिसाखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। बोलिए श्री हनुमान जी
महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज को देखा, देवी सीता ने समझ गई कि ये तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। अब हनुमान जी को भूख लगी, उन्होंने अनेक वृक्ष तोड़े, अनेक प्रकार के विटप उखाड़ डाले। राक्षसों को पता चला कि एक बंदर आया है जिसने चारों ओर कोलाहल मचा दिया। राक्षस हनुमान जी को पकड़ने भागे, लेकिन हनुमान जी ने उनको बढ़िया तरह कूट दिया, बढ़िया तरह मारा। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, अनेकों पुत्रों को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उनके प्राणों का अंत कर दिया। अब रावण ने मेघनाद को भेजा, वो मेघनाद जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, वो मेघनाद वो आया, उसने शक्ति का प्रयोग किया। कैसी शक्ति? जो हनुमान जी को बांधने वाली थी, वो शक्ति। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा कि बंध जाइए, कड़ियों से बंध जाइए। हनुमान जी ने देखा कि यदि ब्रह्मास्त्र को हमने नहीं माना, हमने इसकी शक्ति नहीं जानी, तो दुनिया के लोग ये कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे अस्त्र देते थे। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े और बंध गई। रावण के सामने हनुमान जी को ले जाया गया। पूरे नगर में हनुमान जी को देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। लोग हनुमान जी को देखकर हंसते हैं, हनुमान जी उन्हें देखकर हंसते हैं। सब कह रहे थे देखो बंदर बंधा हुआ जा रहा है। हनुमान जी बोले देख लो कौन बंधेगा आगे, अभी मैं बंधा आगे किससे किसे बांधता हूं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, देखो किस किस को बांधता हूं मैं आगे। हनुमान जी को ले जाया गया रावण के दरबार में। रावण ने कहा अरे ओ बंदर कौन है, कहां से आया है, इतना बल कैसे तेरे भीतर, जो हमारे निशाचरों को मारता चला गया, क्यों मारा तूने हमारे निशाचरों को? हनुमान जी बोले मैंने कोई दोष नहीं किया, जिनमें मारा ते में मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया। मैंने क्या गलत किया भाई? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जिनमें मारा ते में मारे, और इसी वजह से तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, मेरा क्या दोष? छोड़ो मुझे जाने दो। रावण ने कहा यहां आकर छोड़ने की बात करता है, अब नहीं जाने देंगे हम तुझे। हनुमान जी बोले मत जाने तो चलो मेरी एक बात सुन लो ध्यान से। मैं राम जी का सेवक हूं और तुम्हें समझाने आया हूं कि जिस माता जानकी का तुम हरण करके लाए हो रावण, उसे बड़े सम्मान के संग ससम्मान भगवान श्री राम जी को सौंप दो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो राम जी आएंगे और तुम्हारा मटिया मेट कर जाएंगे, इसलिए सचेत कर रहा हूं, समझ जाओ, अब भी मान जाओ। रावण बोला देखो एक बंदर होकर इतनी बड़ी बात बोल गया। हनुमान जी ने कहा अभी तो मैं ही आया हूं, राम जी आगे तो पता ही नहीं क्या कर देंगे, इसलिए मेरी बात मानो, सीता जी को लौटा दो। रावण ने कहा नहीं लौटाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं लौटाओगे तो फिर भुगतना। रावण कहने लगा अब ये तो बड़ा सिर पे नाच रहा है, मैंने तो सुना है कि एक वानर को अपनी पूंछ से ज्यादा प्रेम होता है, जला दो इसकी पूंछ, लगा दो इसकी पूंछ में आग। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात की गई तो कपड़ा मंगाया गया, तेल में डूबा हुआ कपड़ा मंगाया गया, उनकी पूंछ से लपेटा गया। हनुमान जी पूंछ बड़ी करते चले गए, इतनी पूंछ लंबी कर ली कि नगर में जितने कपड़े थे सब हनुमान जी की पूंछ में बंध गए, लेकिन पूंछ लंबी होती चली गई। बोला हनुमान जी महाराज की पूंछ लंबी होती चली गई। पूरे नगर के कपड़े जल गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बड़ी होती ही चली गई। और जब पूंछ बहुत बड़ी होती चली गई तो रावण बड़ा परेशान था, ये क्या हो रहा है भाई? पूंछ में आग लगाई गई, और जब पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने देरी नहीं की, हनुमान जी झट से वहां से हटे और तुरंत खड़े होकर पूरी लंका के कंगूरे पे चढ़ गए। पूंछ थोड़ी छोटी की और जहां तक वो पूंछ पहुंच सकती थी लंका के हर कंगूरे पर, वहां तक आगे बढ़ाई। लंका का हर कंगूरा जला दिया श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ ने। बोला हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका के कंगूरे पे चढ़ गए और लंका को जला दिया। और जब लंका को जला दिया तो विभीषण के घर को छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण कौन है? परमात्मा का दास है विभीषण, प्रभु का सेवक है विभीषण। ऐसा ही होता है, जब अकाल पड़ जाता है ना तो सब चले जाते हैं, सब मर जाते हैं।
लेकिन जिन पर परमात्मा की अनुपम भक्ति होती है वो उस अकाल से भी बच जाते हैं। उन पर उस अकाल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आते हैं। आप देखते हो कभी कभी लोग ट्रक के नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद भी नहीं मरते, ट्रक निकल कर चला जाता है, ट्रेन निकल के चली जाती है और वो जीवित होकर ऊपर आ जाता है, खड़ा हो जाता है, वो जिंदा ही रह जाता है। ऐसे कई होंगे आपके बीच में से, कई होंगे। ऐसा होता ही होता है। जब आप परमात्मा की भक्ति करते हो ना, तो परमात्मा की भक्ति आपके आड़े आती है, आपके बुरे कर्म में, आपके संग जो बुरा होने वाला है उसमें आड़े आ जाती है, आपको बचा लेती है, आपको मरने नहीं देती। संकट बहुत आते हैं लेकिन आपको खत्म होने नहीं देती परमात्मा की भक्ति। तभी तो कहते हैं कि श्रद्धा और भाव से भजन पूजन कर लो, दान पुण्य कर लो, ताकि ये दान पुण्य आपकी जिंदगी को सुधार दे, आपकी परेशानियों के बीच में आड़े आ जाए और आपकी जिंदगी को सुंदर बना दे, आपकी जिंदगी को प्यारा बना दे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगा दी। हाट बाट कोट ओट अटन अगार पर खोर खोर दौड़ दौड़ दिन अति आग है। चारों ओर आग लगा दी उन्होंने। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जानो मानो लंक लीली वे कुकाल रसना पसारी है। ऐसी रसना पसार दी, ऐसा लग रहा मानो ऐसी रसना पसारी कि काल रूपी रसना हो, पूरी लंका को काल के गाल में पहुंचाया जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। विभीषण के घर को छोड़ दिया और अब हनुमान जी महाराज माता सीता से मिलकर पुनः फिर वहां से आगे बढ़े और जलती हुई पूंछ को समुद्र में बुझाया और पहुंच गए वो रामादल की ओर। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज रामादल में पहुंचे, सारी बात बताई, प्रभु मैं माता सीता की खोज करके आ गया, माता सीता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है, ये देखिए ये माता की ही है ना। माता सीता ने जाते समय हनुमान को चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि क्या होता है पता है आप? हाँ, कहाँ पहनते हैं? सिर में। अच्छा, जब हम छोटे थे हम सोचते थे चूड़ामणि हाथ में पहनते होंगे चूड़ी की तरह। अब आपके अंदर तो सबके अंदर बहुत अकल है, हमारे अंदर इतनी अकल नहीं थी उस समय, हमको यही नहीं पता था चूड़ामणि पहनी कहाँ जाती है। जब छोटे थे सोचते थे हाथ में पहनते होंगे चूड़ियों की तरह, बाद में पता पड़ा कि ये तो सिर में बांधी जाती है। जय जय सिया राम, जय सिया राम। चूड़ामणि उतार कर माता सीता ने आपके लिए दिए। भगवान देखिए, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, सीता की याद करने लगे कि ये वो चूड़ामणि है जो मैंने सीता के लगाई थी, सीता के बांधी थी प्रेम से। राम जी हनुमान जी से बोले, हनुमान तुमने मेरा काम किया, हनुमान मैं जानता था कि तुम सीता की खोज करके आओगे, रावण को समझा दिया ना तुमने। हनुमान जी बोले, प्रभु वो नहीं मानने वाला है, राक्षसी स्वभाव है, उसके ऊपर राक्षसी प्रभाव बैठा हुआ है, वो नहीं मानने वाला। प्रभु समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कीजिए और जल्दी से जल्दी माता सीता को ले आइए, क्योंकि आपके बिना माता सीता बहुत परेशान है, प्रभु ले आइए। भगवान श्री राम जी ने कहा ठीक है, चलो अब तैयारी करते हैं समुद्र के ऊपर पुल बांधने की, चलो चलते हैं। समुद्र के किनारे आ गए, पूरी वानर सेना आ गई, पूरा रामादल आ गया, सब वहां इकट्ठे हो गए। और जब आ गए तो समुद्र देव से प्रार्थना की भगवान श्री राम जी ने, लेकिन समुद्र सूख नहीं रहा, समुद्र सुन नहीं रहा, समुद्र बाहर नहीं आ रहा। और जब समुद्र बाहर नहीं आया तो श्री लक्ष्मण जी भगवान क्रोध में आ गए, भैया इसे क्यों समझा रहे हो, दुष्ट है, ये सुधरने वाला नहीं है, तीर छोड़ो सुखा दो इसे। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, सुखाने की कोशिश करने लगे। इतने में समुद्र घबरा कर बाहर निकला, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है अब रास्ता दो। समुद्र बोला ठीक है प्रभु, जैसे चाहेंगे वैसे रास्ता दिया जाएगा, मैं भी सहायता करूंगा आपको इस पुल को बनाने में, मैं भी सहायता करूंगा इस सेतु का निर्माण करवाने में। समुद्र ये कहकर अंतर ध्यान हो गया। भगवान श्री राम जी ने कहा चलो समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करो। नल नील को बुलाया गया, बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने राम लिखा और राम लिखकर उन पत्थरों को समुद्र में जैसे ही छोड़ा वो पत्थर तैरने लगे।
बोलो नल नील देव की जय हो, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जब नल नील राम राम लिख कर पत्थरों को डाल रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे, पुल बनता जा रहा था। एक बार राम जी ने सोचा कि हम भी राम लिखकर डाल देते हैं। राम जी एक तरफ गए, बड़ा सा पत्थर लिया, राम लिखा और डाल दिया पानी में। लेकिन पत्थर का क्या हुआ, पत्थर डूब गया, पत्थर डूब गया। हनुमान जी ये सारी बात देख रहे थे। हनुमान जी राम जी के पास आए, लेकिन चुपचाप खड़े हैं। राम जी ने सोचा मैंने पत्थर पर राम लिखा, ये डूब गया, और नल नील डाल रहे थे, वो तैर रहा था पत्थर चक्कर के। राम जी ने सोचा दोबारा ट्राई करके देखते दोबारा कोशिश करके। राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया, राम लिखा और जल में छोड़ दिया। राम लिखा अपने हाथों से जल में छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा फिर डूब गया। राम जी ने फिर पत्थर उठाया, नाम नहीं लिखा, फिर छोड़ा, फिर डूब गया। हनुमान जी हंसने लगे। राम जी बोले हनुमान क्यों हंस रहे हो, मेरी विफलता पर हंस रहे हो क्या? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु विफलता पर नहीं, सरलता पर हंस रहा हूं, मैं आपकी सरलता पर हंस रहा हूं भगवान। भगवान बोले कैसे, बताओ सर। हनुमान जी बोले प्रभु आप अपने हाथों से पत्थर छोड़ रहे हो इसलिए हंस रहा हूं। राम जी बोले हनुमान मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नल नील मेरा नाम लिखकर पत्थर छोड़ रहे तो वो तैर रहे हैं, लेकिन जब मैं स्वयं राम होकर समुद्र में पत्थर को छोड़ रहा हूं तो वो डूब क्यों रहे हैं? हनुमान जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे प्रभु पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम। पार कौन होता है? जिसको राम